जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के नगर पालिका धरना स्थल पर आज भारतीय किसान यूनियन लोकहित व संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले एक धरना दिया गया। किसान यूनियन भारतीय जनता पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद कंगना रनौत के द्वारा किसानों के लिए दी गई अभद्र टिप्पणी को लेकर यह धरना किया गया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा आज यह धरना और धरने के बाद नगर पालिका के तहसील तक शांति मार्च निकालते हुए ये प्रदर्शन किया गया। बीजेपी की सांसद कंगना रनौत का पुतला दहन का कार्यक्रम था, लेकिन नगर पालिका से चलते हुए ही पुलिस ने किसान यूनियन द्वारा बनाए गए पुतले को अपनी गिरफ्त में ले लिया, साथ ही पुतला दहन नहीं करने दिया। इसके बाद यहां पर किसान यूनियन के कार्यकर्ता रोड पर बैठ गए और जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि यदि कंगना रनौत ने किसानों से माफ़ी नहीं मांगी तो यह आंदोलन और भी बड़ा हो सकता है। और साथ ही उन्होंने भाजपा सांसद कंगना रनौत के सदस्यता को तुरंत बर्खास्त करने की बात भी की। भारतीय किसान लोकहित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी की मंडी से सांसद कंगना रनौत ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में देश के किसान को, देश के अन्नदाता को बलात्कारी और हत्यारा बताया है। देश का वो किसान जो देश के 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करता है, उसको देश का किसान कभी भी बलात्कारी और हत्यारा स्वीकार नहीं करेगा। किसान हर चीज़ के लिए समझौता कर सकता है, किसान अपने मान सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकता। आज भारतीय किसान यूनियन लोकहित जनपद हापुड़ में हमारे जिला अध्यक्ष बाना जी के नेतृत्व में एक विरोध दर्ज करा रहे थे। और लोकतंत्र में विरोध करना आज़ादी है, लेकिन जब हम विरोध दर्ज करा रहे थे और हम एक रोष मार्च निकाल रहे हैं तो पुलिस प्रशासन चोरी भरे अंदाज में एक चोर के स्वरूप में गाड़ी से पुतला निकाल कर ले गया प्रशासन कंगना रनौत का। हम विरोध दर्ज कराकर शांतिप्रिय ढंग से अपना विरोध मार्च निकालकर कंगना रनौत का पुतला फूंकना चाहते थे, जो हमारी आज़ादी है। हम शांति प्रिय ढंग से, क्योंकि उसने तो हमारे बड़ों को, हमको, हमारे माता को, हमारे पिता को हम ये बता दें कि हमारे आंदोलन में हमारे परिवार के जन थे। मैं स्वयं उस आंदोलन में था। मैं संयुक्त किसान मोर्चे का सदस्य हूँ। मैं विज्ञान भवन में वार्ताओं में जाता था सरकार के सामने। हम ये पूछना चाहते हैं कि कंगना रनौत ने अपने किस आका के कहने पर देश के अन्नदाता को बलात्कारी कहा है, देश के अन्नदाता को हत्यारा कहा है। हमारी 3 मांगे हैं। देश के अन्नदाता से कंगना रनौत माफ़ी मांगे खुले मंच से। दूसरी हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत को पार्टी से बर्खास्त करे, अन्यथा यह बयान भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान समझा जाएगा। तीसरा, कानूनी रूप से पुलिस प्रशासन कंगना रनौत पर मुकदमा दर्ज करे। और अगली बात हम ये बता रहे हैं कि हम आंदोलन को सांकेतिक रूप देना चाहते थे, लेकिन प्रशासन हम लोगों को लाचार कर रहा है। प्रशासन हम लोगों को मजबूर कर रहा है कि हम आंदोलन को विस्तार दें, क्योंकि जिस तरह से कंगना रनौत का पुतला जनपद हापुड़ का प्रशासन हमारी गाड़ी से जो चोरों की तरह निकाल कर ले गया। अरे प्रशासन पुतला छीनना चाहता था तो हमारे हाथों से छीनता, प्रशासन पुतला छीनना चाहता था तो हमारे सामने छीनता, छीन लेते। हम कानून में भरोसा रखते हैं, हम संविधान में भरोसा रखते हैं। आप छीन लेते पुतला, आप हमें लाठी मारकर पुतला छीन लेते, हम आपकी लाठियां सह लेते। आप हमारे सीने पर अपनी बंदूक की गोली चलाकर पुतला छीनते, हम उसे भी सह लेते। हम शांति प्रिय कुर्बानी देते। जाम लगाया है आपके द्वारा? ये जाम नहीं, ये लगा, ये आंदोलन है। यहीं से पुतला छिना है और जब तक हमारा पुतला नहीं मिलता, जब तक सांकेतिक धरना पूरा नहीं होता, हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। आगे की रणनीति ये है कि जब तक वो पुतला हमें वापस नहीं किया जाता प्रशासन द्वारा, हम यहीं बैठे रहेंगे। हमें दिन लगे, 2 दिन लगे या 10 दिन लगे। जो किसानों को आतंकवादी कहती है, जो किसानों को, अरे आप भी किसान परिवार के भाई बहन हैं, मुझे बताइए आप क्या किसान परिवार से नहीं आते? जब उसने किसानों को बलात्कारी कहा, क्या आपको तकलीफ नहीं होती? मैं अपने प्रशासन के साथियों से पूछना चाहता हूँ, कोई मना नहीं कर रहे। और ये मेरा दावा है, यहाँ पर बैठा किसान लोकतंत्र का सम्मान करता रहेगा। आप हमारे लाठी मार मार कर हमारा सर फोड़ दो, हम अपना सर आगे कर देंगे, लेकिन अपना हाथ आगे नहीं करेंगे। हम कानून का सम्मान करेंगे, हम आपका सम्मान करेंगे, हम संविधान का सम्मान करेंगे, हम लोकतंत्र का सम्मान करेंगे, लेकिन अपने हकों और अपने अधिकारों का भी सम्मान करेंगे।